हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपका YouTube चैनल मैथमेट्रो 12। दोस्तों, मैं हूं वीरमणि कुमार। आज आप लोग को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में भी क्या हम बताएंगे, तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति कितने मूल शब्दों से बना है, त्रिकोणमिति किससे संबंध रखता है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है और त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ करते हैं, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आइए हम बिन समय गवाए हुए हम इसको परिभाषित करते हैं। तो आइए आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो आइए हम सबसे पहले आपको समझना है कि त्रिकोणमिति है ना, ट्रिगोनोमेट्री, इसका हिंदी त्रिकोणमिति होता है। तो आइए कहता है कि त्रिकोणमिति किसको कहते हैं। त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा के 3 मूल शब्दों से बना होता है। सबसे पहले आपको कह रहा है कि त्रिकोणमिति जो शब्द है ना, ट्रिगोनोमेट्री जो शब्द है वो कहता है कि ग्रीक भाषा के 3 मूल शब्दों से बना होता है। अब 3 मूल शब्द कौन है जो समझना है, ग्रीक भाषा के 3 मूल शब्द कौन है तो समझना है कि पहला है ट्राई, ट्राई माने होता है 3 है ना। दूसरा होता है गोनिया, गोनिया माने होता है कोण। और तीसरा समझना है कि मेट्रन, मेट्रन जिसका अर्थ होता है माप यानी मापन। तो समझना है कि त्रिकोणमिति जो शब्द है ग्रीक भाषा के 3 मूल शब्दों से बना है। तो पहला आपको सवाल में बता दिया कि है पहला ट्राई माने 3, गोनिया माने कोण, मेट्रन माने होता है मापन या जिसको माप कहते हैं, है ना। यही 3 मूल शब्द है जिससे आपका त्रिकोणमिति तैयार हुआ है। तो सबसे पहले ये समझना है कि जब ट्राई मने हो गया 3, गोनिया मने हो गया कोण और मेट्रन मने हो गया अगर मापन, तो इससे आपका त्रिकोणमिति की परिभाषा निकल जाता है। त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या निकलता है, जो 3 कोणों का मापन करता है उसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं, है ना। आपको ग्रीक भाषा जो 3 शब्द हुआ उससे 3 अर्थ निकला था, है ना। कोण 3 हुआ था, ट्राई मने 3, गोनिया मने कोण और मेट्रन मने मापन। तो जो 3 कोणों को मापन करता है वही आपको त्रिकोणमिति है। तो दोस्त, आपको ये बात को समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, जो 3 कोणों का मापन करता है, जो 3 भुजाओं का मापन करता है वही आपका त्रिकोणमिति है। तो हमने त्रिकोणमिति समझ गए। तो अगर त्रिकोणमिति समझ गया होगा तो अब समझना है क्या, इसका प्रयोग, है ना। इसका प्रयोग या पहले समझ जाएंगे कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता है क्या। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज की माप होती है, त्रिभुज की माप होती है यानी त्रिभुज के कोण को माप लीजिए, त्रिभुज की भुजा को माप लीजिए। यानी भुजा मालूम तो कोण भी आपको मालूम हो जाता है, कोण मालूम तो भुजा भी मालूम होता है। तो त्रिकोणमिति का जो अर्थ होता है वो त्रिभुज की माप होती है। क्या है कि आपको पहले ही कह दिया था कि 3 भुजाओं को जो मापन करता है वही आपका त्रिकोणमिति है ना। तो आप परिभाषा से परिचित हो गए और ये भी पता हो गया कि त्रिकोणमिति का जो अर्थ होता है वो त्रिभुज की माप होती है। तो त्रिभुज की माप हो गया। अब समझना है क्या, त्रिकोणमिति का अर्थ समझ गए, है ना। त्रिकोणमिति का 3 मूल शब्द समझ गए, त्रिभुज की परिभाषा भी आप समझ गए। अब समझना है कि त्रिकोणमिति का जो संबंध होता है वो किससे रहता है, त्रिकोणमिति का जो हम प्रयोग करते हैं ये किससे संबंध रखता है। तो आइए यहाँ पे देखना है, त्रिकोणमिति जो संबंध रखता है कहता भुजाओं तथा कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है ना। त्रिकोणमिति जो भी संबंध रखता है कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच का संबंध रखता है। यहाँ पे देखो, है ना, भुजाओं तथा कोणों के बीच का संबंध रखता है। आपको यही बात को ध्यान रखना है कि त्रिकोणमिति का जो प्रयोग होता है, त्रिकोणमिति का जो संबंध रखता है किससे रखता है कि भुजाओं तथा कोणों के बीच का संबंध, भुजाओं और कोणों के बीच का संबंध रखता है, कोणों के बीच का संबंध का अध्ययन किया जाता है ना। अब समझना है कि त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ होता है, त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ होता है। तो त्रिकोणमिति का जब भी प्रयोग होता है तो बता रहा है कि पृथ्वी से
पृथ्वी से सूर्य, तारे एवं ग्रहों की दूरियां ज्ञात करने में किया जाता है ना। त्रिकोणमिति का जो प्रयोग होता है पृथ्वी से लेकर के सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ग्रह हो गया, इनके बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, वही आपका त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है। जैसे आपने दिल्ली जाते हैं या कहीं कुतुब मीनार देखते हैं या कोई ऊंचाई का स्तंभ देखते हैं, है ना, तो नीचे से खड़ी होकर के अगर ऊपर हम देखते हैं तो कहते हैं बाप रे कुतुब मीनार इतना ऊंचा है ना, कुतुब मीनार इतना ऊंचा है, इसकी दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो दूरी जब भी ज्ञात किया जाता है तो आपका त्रिकोणमिति का सहारा लीजिएगा, तभी आपको दूरी निकलेगा, है ना। तो त्रिकोणमिति में पृथ्वी से सूर्य, तारे एवं ग्रहों की दूरियां ज्ञात करने में किया जाता है। ये हो गया त्रिकोणमिति का प्रयोग। तो आपने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि त्रिकोणमिति कितने मूल शब्द से बना है, और ये क्या पढ़े कि त्रिकोणमिति की परिभाषा भी पढ़ लिए, और क्या पढ़े त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है वो भी पढ़ लिए, त्रिकोणमिति संबंध किससे रखता है वो भी आपने पढ़ लिया, प्रयोग त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ होता है वो भी पढ़ लिया, है ना। अब एक चीज और हम नहीं पढ़े हैं कि त्रिकोणमिति को जो ग्रीक वैज्ञानिक थे वो कौन थे। तो त्रिकोणमिति को, है ना, त्रिकोणमिति का अर्थ बताने वाला ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस थे, है ना। त्रिकोणमिति का जो निर्माण किया वो ग्रीक गणितज्ञ कौन थे? हिपार्कस। यही हिपार्कस हैं जो ग्रीक भाषा में अपना त्रिकोणमिति का अर्थ बताया, त्रिकोणमिति का संबंध बताया, त्रिकोणमिति का प्रयोग बताया, है ना। तो आपने इस वीडियो में सारे सवालों को आपने पढ़ लिया। तो प्लीज़ अगर ये सवाल आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताइएगा वीडियो